very interesting podcast with you with a very special guest. Welcome to Tea Talks with Dr. Tehmeena and Dr. Khan. अस्सलामुअलैकुम जी। आखिरकार आपका तारुफ? जी मैं हस्बैंड। किसके हस्बैंड? आपने एक लास्ट वीक पॉडकास्ट की थी जिसके ऊपर आपने काफी गाइडलाइंस शेयर की थी हस्बैंड्स के लिए, तो मैंने कहा मैं खुद आके फिर एक दफा आपसे बात कर लूं। राइट, वो हस्बैंड सर्वाइवल गाइड की आप बात कर रहे हैं। ऑलराइट, वेयर इज डॉक्टर खान? कोई मसला नहीं मैडम, मैं तो आपसे मिलने आया था। अरे यू मोस्ट वेलकम। एक्चुअली मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, सो बट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो फरमाइए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहने के लिए तो बस कुछ मामूली से कुछ पॉइंट्स में ले आया था। आपकी पॉडकास्ट मैंने बड़ी तवज्जो से सुनी, तो मामूली से थोड़े से पॉइंट्स हैं कुछ। राइट, आपने काफी होमवर्क किया। जी बिल्कुल, कोई ये 500 के करीब पॉइंट्स थे, तो मैंने कहा आपसे जरा बात कर लूं इसके ऊपर। वेल, लेट्स गेट इनटू देम। बताइए जी, बताइए। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं ये बड़ी जरूरी चीजें थी। आपने काफी जिस वक्त डिस्कशन स्टार्ट की उसमें आप और आपकी डॉक्टर खान, उन्होंने काफी बातें की हमें, तो मैं चाह ये रहा था कि आप हस्बैंड्स का पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। आई एग्री, मैं हस्बैंड्स का पर्सपेक्टिव जरूर लेना चाहूंगी, पर हमने आई डोंट थिंक कोई ऐसी बातें की जो बहुत ऑफेंसिव थी। नहीं, कौन सी ऑफेंसिव बातें? हस्बैंड्स आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, दे डोंट नो अबाउट थिंग्स और पीएमएस, आई डोंट नो, बट ये मैं कहने का मकसद ये है कि आप अगर हमारा भी जरूर आई वुड लव टू नो। आई एम सॉरी अगर आपको लगता है कि हमने आप लोगों को ज्यादा विलिफाई कर दिया है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी शर्मिंदगी और बेइज्जती महसूस हुई। और ये लगा कि जैसे खवातीन है सिर्फ, और खास तौर पे आपके कुछ उसमें कमेंट्स थे कि वी आर प्रेग्नेंट, तो वो पेट देख के मैंने कहा कि पहले मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, आई मेंट लाइक इमोशनली, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ना। हम भी बराबर सफर कर रहे होते हैं, और ना सिर्फ हम उर्दू वाला सफर, हम अंग्रेजी वाला सफर भी कर रहे होते हैं। I understand. इमोशनली PTSD के मरीज बन जाते हैं हम। मेरा कहने का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आई डू अंडरस्टैंड, बट आपको भी PTSD क्यों हिट करता है? और कब? बड़ी अच्छी लाइफ गुजारा था, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हो गए, तो खुद ब खुद हो गए। जी मैं यही आपको बताने लगा था कि मेरी इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन मैं सीरियसली देयर इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क व्हिच आई कांट आस्क पब्लिकली। आपकी इंटेंशन कुछ और थी? जी मेरी इंटेंशन तो एंजॉय करने की थी, वो तो आगे फिर मुझे पता चला कि इसके साथ जिम्मेदारियां, और जैसे मैंने आपसे बताया कि इंग्लिश वाला सफर भी वही है ना, बच्चों को स्कूल लेके जाएं, स्कूल से लेके आए, ऑफिस जाना है, वापस आना है, माँ के घर ले जाएं, बाप के घर, वो ये सारी चीजें फिर हमें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। मुझे अंदाजा हो रहा है यू डिड नॉट रियली नो कि आप किस चीज की तरफ जा रहे हैं। आपने जब शादी की तो आपका प्रोग्राम कुछ और था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी, तो उसमें मेरी पॉडकास्ट का क्या कसूर है? देखिए, मैं तो सिर्फ हम इसको चले, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपके जज्बात भी समझ रहा हूँ, और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वन ऑफ द टॉप इन पाकिस्तान, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरा हमारी साइड भी सुन लेना। मैं आर्गुमेंट तो नहीं कर रहा। अरे नहीं, बस ये थोड़े से कोई 500-600 सवालात हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आपसे पूछूं कि आपने ये कहा था, और मैं जवाब दे सकूं कि इसके बारे में एज अ हस्बैंड। जरूर प्लीज। सो आप ही सवाल पूछेंगे और आप ही जवाब देंगे? नहीं, मैं आपकी पॉडकास्ट को रेफर करूंगा। ठीक है जी। और उसमें से पॉइंट पर अपना एक कमेंट, नाजुक सा मासूमाना पॉइंट रेज करूंगा, उसको आप काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हैं। राइट, मुझे पता हो मैंने कब बोलना और कब चुप रहना है। नहीं, ये देखें, ये तो पॉडकास्ट आपकी है, मैं तो सिर्फ ऐसे नहीं चल रहा था, आ रहा था, मुझे खुशी हुई और हम रास्ते में आ गए। जी वो जरूरी था, क्योंकि कुछ जज्बात ऐसे ठेस लग चुके थे। नजर आ रहा है एंड माजरत के आपके जज्बात को इतनी ठेस पहुंची, एंड हमारा ये मकसद नहीं था, हम तो बड़े प्यार से समझा रहे थे, बट प्लीज स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। जी मकसद तो खैर आप और आपकी डॉक्टर खान को मैंने देख ही लिया था, जो मकसद चल रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़ा इंफॉर्मेटिव था, और उसमें बहुत सी चीजें मुझे भी सिखाई, तो उसमें से मैं लेट्स से, अगर आप इजाजत दें तो। जी प्लीज कैरी ऑन, आपको कोई रोक सकता है? तो आप नहीं ऐसे कैसी बात कर रही हैं, बस आप, बस हम तो
मासूम से हस्बैंड्स बस आपके पास कुछ सवालात लेके आए थे। Serious. आपने उसको गाइड किया था कि जी हस्बैंड सर्वाइवल गाइड आपने दिया। मैं समझता हूँ आपने बड़ा सही नाम उसका रखा, सर्वाइवल गाइड। वो वाकई से हमारे सर्वाइवल की ही गाइड थी। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने जिंदा रहना है तो आपको इस पे अमल करना पड़ेगा। मैं समझ Yes, सकता हूँ, ठीक yes, है। that was the idea. जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो स्टार्ट में आपने उसके अंदर जिक्र किया कि वाइफ्स जो हैं वो हस्बैंड्स को पता नहीं होता कि पीएमएस क्या होता है, ठीक है। आपको तो पता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पीएमएस का हमें पता है। ये बेसिकली पोस्ट मेकअप सरप्राइजेस कहते हैं ना इसको, पोस्ट मेकअप सरप्राइजेस। लाइक आपकी वाइफ जाती हैं पार्लर में, वापस आती हैं, आप स्टिल गाड़ी में इंतजार कर रहे होते हैं कि आपकी वाइफ निकलेगी, उसकी जगह कोई और हसीन सी खातून आती है आपके पास, वो आपसे कहती है दरवाजा तो खोल दे। पर पीएमएस फिर का एक आपको- और मतलब भी हो जी जी सकता है। मैं वहां पर आ रहा हूँ। जी जी। तो देखिए आपने रिलेट करना है हस्बैंड को जो लाइफ वो गुजार रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कल्चरल चीजें भी आ जाती जी, हैं, जी, थोड़ी बिल्कुल। सी एनवायरमेंटल चीजें भी आ जाती हैं, आपकी एजुकेशन, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। और ना सीरियस नोट मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मर्द हैं उनको अगर आप डिवाइड कर दें, बल्कि मैं यहाँ पर एक और जिक्र करूंगा आपसे। आपको आम पसंद है? मैंगोस? नॉट मच। नॉट मच, चलिए अच्छी बात है। ज्यादातर आम एक ऐसा फल है जो बहुत से लोगों को पसंद आता है। अब उसमें बहुत सी किस्में होती हैं, लंगड़ा आम, चौंसा आम, ठीक है, बड़ा आम होता है, छोटा आम होता है, ठीक है। इसी तरह हस्बैंड जो है ना ये बिल्कुल आम की तरह है। कुछ थोड़े साइज में बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं वो ज्यादा मीठे होते हैं। वो मीठे इस वजह से ज्यादा अपने आप को करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और होता नहीं है शो करने के लिए। छोटा सा आम मीठा ज्यादा होगा। I agree with you there. ठीक है ना? This is such a हाँ। fact. So हाँ, बिल्कुल they overcompensate. obviously अब अगर आप इस चीज को समझे कि हस्बैंड्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी मजबूरियां हैं। पहले जब वो बेचारा पैदा हुआ वहीं से उसके ऊपर एक लंबी लिस्ट। अच्छा, वहीं से शुरू हो गया ट्रॉमा उसका। जी बिल्कुल, आप Please, oh my God. बिल्कुल आप बता रहा हूँ। जैसे आम दरख्त पे लगता है ना, अब वो इतना छोटा सा हो तो बच्चे तोड़ लेते हैं उसको, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो यंग खवातीन तोड़ लेती हैं उसको। अभी वो पक के रेडी नहीं हो रहा होता तो दुकान वाले तोड़ लेते हैं कि इसको मसाला लगा के पका देंगे सही तरह से। जुल्म पे जुल्म पे जुल्म, एक्सपेक्टेशंस पे एक्सपेक्टेशंस पे एक्सपेक्टेशंस। You are right. और उसके ऊपर पीएमएस, उसके ऊपर पीएमएस, यानी कि अच्छा ओके ठीक है। मैं अब देखिए मैं कहीं अपने जज्बात के रूम में बह ना जाऊं, मैं रोक तो लूंगी। हाँ, वहाँ मैं पकड़ के वापस ले आऊंगी। पानी का बंदोबस्त जी, चाय है या पानी हाँ, है, something is there there ये का। बिल्कुल 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 सही है। बहुत शुक्रिया, मुझे अगर जरूरत थी इस चीज़ की। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा, पीएमएस क्या बात कहती कि पोस्ट मेकअप स्ट्रेस, वो ये भी तो Surprises, मेकअप madam. सरप्राइज है, तो मेकअप उतरने की भी तो सरप्राइज डबल होती है। सरप्राइज मैडम, डबल You know? सरप्राइज, यानी कि शॉक। अब उसको अब देखिए पीएमएस पर पीएमएस, यानी कि पर PMS. प्री मेकअप सरप्राइज, पोस्ट मेकअप सरप्राइज, नतीजा पीटीएसडी। यानी कि आप कहाँ जाए गरीब तो आदमी? पैदा होने से पीटीएसडी शुरू हुई। जी बिल्कुल ऐसे। छोटा किससे बच्चों ने तोड़ लिया। जी जी फिर पीटीएसडी बिगड़ी जब यंग खवातीन ने उस आम को तोड़ा। जी जी बिल्कुल, कच्ची अम्मियां अचार बनाना। नहीं, वो दुकानदारों ने किया था। जी जी, दुकानदारों ने तो मसाला लगा के उसको अच्छे भले फिर शादी आ गई। बिल्कुल शादी आ गई। अब शादी इंसान किस लिए करता है? ये वैसे मेरा एक सवाल है, करता क्यों है इंसान यही तो शादी? बता रहा हूँ, कंपेनियनशिप, औलाद के लिए, अपनी अच्छे आसानी के लिए। दोस्त हों तो फिर शादी की क्या जरूरत है? देखिए अच्छे दोस्त भी तो यही चाहते हैं कि उनको कोई और कंपेनियन भी मिल जाए, कोई एंजॉयमेंट हो लाइफ में, कोई लड़की प्यार से देखे, कोई आपका घर पे इंतजार करे। Is it worth it? जी जी, देखिए वही मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपकी माशाल्लाह ये इतनी लंबी लिस्ट में हाँ, मेरा सवाल है। supposed to be worth it। जैसे अभी आपने पॉइंट नंबर 18 में लिखा था। नहीं, मैंने लिखा नहीं था, मैंने बोला था। जी जी वही है उसके। ओह अच्छी बात, इसका मतलब आप प्लान Attention. करके नहीं करती हैं, बस ये आपका वैसे ही चल रहा होता है। Impromptu. तो वो जो आपके साथ यहाँ पर डॉक्टर बैठी हुई थी वो बस इम्पल्सिव उनकी बातें वो कर रही हाँ है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। आप उनको इनकरेज करती हूँ। ओह, मैं जैसे हर गेस्ट को इनकरेज करती हूँ तो अपनी को होस्ट को तो मैं और ज्यादा इनकरेज यानी करती कि हूँ। वो मेरी को होस्ट है। ओह अच्छा अच्छा, यानी कि सारी एक जैसी यानी। ठीक हाँ जी जी ठीक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा वहां पर और वो भी आने वाली है इसलिए आराम से। हाँ, वो ठीक है, फिर मेरा ख्याल है इसको जरा जल्दी किया जाए, ठीक है ना। पठान है ना वो, पठान है पॉडकास्ट में आ जाएगी अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो नहीं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त पठान है, मेरा ससुराल भी पठान है।
रियली? जी पीटीएसडी में बड़ी हेल्प की उन्होंने अच्छा, मेरी। उसमें भी जी। कंट्रीब्यूट किया? बेशक जी बेशक, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आज जो आपके सामने बैठा हूँ बगैर आंसुओं के, उसके पीछे रीजन ही वो है, माशाल्लाह। क्योंकि दर्द तो आपको पता है, सबको पता है, आंसू आए ना आए तो हाँ, बल्कि वो दर्द और ज्यादा मुश्किल होता है कोप करना, जिसके लिए इंसान आंसू भी ना बहा सके, पर आपको ये भी सिखा दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। Oh my God. यकीन करें, So that is the worst trauma कि आप आंसू बहाने की स्टेज से भी गुजर चुके हैं। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ मैडम, अब तो मुझे टेंशन किसी चीज की भी नहीं लगती, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी टेंशनें देख ली हैं। ये तो मुझे बच्चों वाली बात लगती है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने लिए नहीं आया, बिलीव मी। अच्छा। मैं यहाँ पर आया हूँ हमारे मासूम हस्बैंड्स, जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेचारे समझते हैं मेरी बात को, ठीक है, मैं तो उनके लिए आया हूँ। तो अच्छा चले नेक्स्ट पॉइंट। जी मैं पीएमएस का आपको मैंने बताया, उसके बाद बिल्कुल हम समझ गए जी पीएमएस है, और उसमें हार्मोनिक चेंजेस आपने बताया होती हैं। तो हार्मोनिक चेंजेस अगर होती हैं, तो जैसा कि आपने उसके अंदर बड़ा अच्छा एक जिक्र किया था कि खवातीन उसको समझ जाए ना कि हमारे पास हार्मोनिक चेंजेस होते हैं। फिर आपने बताया उसके अंदर बड़ा माशाल्लाह अच्छा एक्सप्लेन किया कि पीएमएस है, देन फिर उनका साइकिल स्टार्ट होता है, देन उसके बाद एक हफ्ता उनको वापस आने में लगता है, फिर उनके पास एक हफ्ता चीजें नॉर्मलाइज होने में लगता है, और जितनी देर में चीजें नॉर्मलाइज होती है दोबारा पीएमएस आ जाता है। यस। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि बीच में बस थोड़ा सा टाइम होता है, थोड़ा सा होता है जिसमें आप अपनी बात कर सकते हैं। तो ये बातें आप शादी से पहले क्यों नहीं बताते आप? मैंने तो बताई, आप सुन लें सारे जिन्होंने शादी करनी है। तो आप ये उन्हीं के लिए, बिफोर कमिंग हस्बैंड्स मेरी गाइड देख लें, फिर सोच के शादी करें। तो आप इसमें आपका तो हो गया जो होना। जी। पर आप अपने दोस्तों को रेकमेंड करें कि ये जो हस्बैंड सर्वाइवल गाइड है, इसको देखें एंड देन शादी करें। लेकिन ये थोड़ा सा देखिए मैडम, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये हस्बैंड सर्वाइवल गाइड है, ये तो बॉयज सर्वाइवल गाइड नहीं है। हस्बैंड बनने के बाद उसका बचाना, तो देखो ना, हस्बैंड सर्वाइवल गाइड है, पर दोस्त जैसे अगर आपका कहते हैं ना कोई जंगल सर्वाइवल गाइड, तो सिर्फ आपको जंगल जाने से पहले पढ़नी होती है ना। जी अच्छा, ये हस्बैंड सर्वाइवल गाइड है हस्बैंड बनने से पहले सुनने तो बहुत अच्छी है, वरना बनने के बाद भी कुछ सीख जाए। सो इस कहने का मतलब ये है, बिटवीन द लाइंस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ है भाईजान। अरे बाबा इनकार नहीं। खैर मैं इस बारे में मेरे पर्सनल जो ओपिनियंस हैं वो असाइड, जे व्याह करना है तो सोच के करो। सर्वाइवल गाइड सुन लो, समझ लो, फिर करो। तौबा भाई तौबा। अगर आपने पहले सुनी होती तो फिर देखिए उसके अपने मजे भी है ना, कुछ समझे ना बात को, ठीक है ना। वो बंदा बाद में पीटीएसडी का मरीज तो वैसे ही मर्द बन जाता है बेचारा, शादी करे या ना करे। शादी करके भी फंसना है, शादी ना करके भी फंसना है, तो शादी करके फंस जाए थोड़ा सा बंदा है। चलो अभी तुम उस स्टेज पे हो कि आपके ख्याल में अभी भी इट्स वर्थ इट। मैं ये समझता हूँ और विदाउट ऑन अ सीरियस नोट मैं ये समझता हूँ कि शादी आपको इट कंप्लीट्स यू। उससे पहले विद द राइट पार्टनर है ना, if you get the right partner, that is the obvious thing, is it? Or finding a right partner, I believe that is the most difficult part, because the person जिसके साथ आपकी chemistry hit कर रही है, you मोहब्बत एक अपनी जगह है, शादी करना एक अपनी जगह है, लेकिन try to get married with someone जिसको आप जिसके साथ you can be best friend with. I love that. I love that. I was waiting for you and hoping for you to say that. नहीं, I agree. It's always दोस्ती कैरी थ्रू करती है, रोमांस, मोहब्बत, फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, स्पेशली जब पीएमएस हो। नहीं देखिए, मैं उसके भी बहुत से ट्रिक्स हैं अगर आप यूज करें। आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने उसमें बताया कि आपके पास जब आपको पीएमएस आ जाए तो आप अपना मोहब्बत शेयर करें, अफेक्शन शेयर करें। मैंने भी उसकी कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स निकाली, वो मैं हस्बैंड को जी बिल्कुल कोशिश काम करते हैं। हाँ जबरदस्त। मैं बता देता हूँ, पहली बात तो ये है कि आपने ना, जैसे ही आपको पता चल जाए कि पीएमएस का टाइम स्टार्ट हो गया, नहीं पता चल जाएगा आपको पीएमएस का टाइम स्टार्ट हो गया, आपने 10 फुट दूर हो जाना भाई, आपने रहना ही 10 फुट दूर है। आपने जैसे ही अगर आपको लगे थोड़ा सा हो रहा है, पॉकेट्स के अंदर अपने हथियार पूरे रखे। हथियार मतलब चॉकलेट्स, फूल। जैसी बीवी ने ऐसे बात की, अपने यहाँ से निकाल के ऐसे करे फेंकनी, वो एक गई। Well done, bravo. जैसी उसने बात की, आज आप लेट, आपने ऐसे करके फूल फेंकना। अरे वाह, you get it, भाई।
इसी तरह आपने यू हैव टू गो थ्रू इट, लेकिन आपने साथ इसको मेंटेन भी करना है। उसकी रीजन क्या है? अगर आपने हर दफा ये हथियार यूज करना शुरू कर दी, शी विल गेट इट, यू नो दैट, शी विल अंडरस्टैंड, शी विल Got to be clever. ओह वेरी नाइस। तो आपने हाँ। चॉकलेट का फ्लेवर चेंज कर लेना है, Right. या आपने टाइमिंग देखनी नहीं है, कोशिश करना है आपने कि उस टाइम पे ना आप सामने सर्वाइव रहे। हाँ, लेकिन मैं फूल कैसे देंगे, चॉकलेट कैसे मैं आपको देंगे? बता रहा हूँ, वो है आपके बैकअप। अच्छा, Handle अव्वल तो नजर ही ना हो। ओह गायब हो जाए। ओके, बट अगर नजर आओ ओह तो ऐसे शील्ड मैं आपको बता शील्ड रहा लगा हूँ। लेनी है। देखिए शील्ड का होगा ये कि फिर वो कि कहाँ छुप रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नहीं, पर चॉकलेट की शील्ड जी जी बिल्कुल, वो आपने ना यू जस्ट थ्रो, आपने आर्मी देखा है वो हाँ। हैंड ग्रेनेड वाला जो अच्छा, सो डिस्टेंस से, ये भी जी डिस्टेंस बिल्कुल से। 10 फीट मिनिमम मैडम, 10 फीट मिनिमम। Right, आप right. समझे कोरोना का टाइम आ गया दोबारा। मास्क भी लगा ओ नहीं ताकि आपका एक्सप्रेशन ना दिखे। पर्सनल स्पेस पर रहना, अपने पर्सनल स्पेस पर, ठीक है। ठीक है, get it. लेकिन शो भी नहीं करना। आपने वहां पर आपने कहा आई लव यू और ऐसे और फिर दूसरी ओह, क्योंकि सब- जैसे ही वो कैच, और आपने जोर से भी नहीं मारनी, एग्रेशन नहीं निकालना कि आप उधर से लाए कि उससे तेरी, ठीक है ना, आपने जरा इस एंगल से मारना है कि वो कैच भी कर सके। बिल्कुल सही। वंस दे हैव इट, जितनी देर में उसको ओपन कर रही है, यही टाइम है आपके पास निकलने का। Right. सेकंड का टाइम है मैडम। ब्रिलियंट एडवाइस। मैं कह रहा हूँ क्या बात, ब्रिलियंट एडवाइस। एंड अच्छा, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, and tried and हाँ, tested. tried So it's and not tested just है। hypothetical, it works. बिल्कुल बिल्कुल। Okay. उसके अलावा आप देखिए, उसके अलावा आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि, बल्कि मैं हाँ, नहीं, पॉइंट्स please. बाय पॉइंट्स चलता हूँ ना, ताकि उसमें जरा आसानी हो जाए। आपका एक बड़ा जबरदस्त था कि जो वीकली हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसमें, उसको आपने ना यानी आपने उसके साथ इंडल्ज करना है, आपने उसको आई लव यू बोलना है, और आपने वो आपकी यहाँ पर एक बैठी हुई थी वो डॉक्टर खान। अजय भाई, तो वो जो है ना वो कह रही थी कि मसाज करें, हाँ वाह मसाज करें, फुट मसाज, शोल्डर मसाज। Why not? I think it's very loving. मैडम देखिए मेरी बात सुनिए, आप तो खवातीन का ना एक बड़ा अच्छा फायदा है, आप लोगों ने कुट खाई है कभी बचपन में? I am happy to say कि नहीं ना, नहीं। माँ दौलत अच्छा, कुटो फाए। बड़े डंडे टूट गए। ये तुसी नहीं टूटे। देखिए आपके सामने खड़े हैं, माशाल्लाह। तो वो जो है ना, ये जो डंडे हैं, ये मसाज, ये हमारे लिए वो हमें उससे ना, वो मैंने आपको पीटीएसडी बताया ना, आपने लाशऊर में जब हस्बैंड सोचना है ना, तो आपने पीटीएसडी सोचना। नहीं, होल्ड ऑन। जी जी। मसाज की बात से आपको डंडे की याद आ रही है? हमने ये तो नहीं कहा डंडों से मसाज करनी है। किसी भी तरह का दर्द जो है ना, तो दर्द क्यों और होगा? डंडे खाए हुए ना हमने। लेकिन फिर मसाज तो दर्द को आराम देती है। उससे हमें तो ये लगता है कि हम डंडे ना मार रहे हो किसी को। no, जिससे that's आप a प्यार lame करते हैं। excuse. देखिए जी, That's lame. पहले ऑफिस में काम करें, फिर गाड़ी चला के आए, सौदा सिर्फ लेके, हमारे मसल्स ऑलरेडी डिटेरिएट हो चुके होते हैं मैडम। एक्सरसाइज किया करो ना। किस टाइम मैडम? वो जो Tough. एक वीक मिलता है हमें, जो भी लंच ब्रेक में लंच ब्रेक में लंच नहीं करेंगे तो चलेंगे बाकी दिन कैसे? 5 minutes for lunch and then पहले वर्कआउट करो, आखिरी 5 मिनट जल्दी से कोई सैलेड खाओ और फिर काम पे जाओ, ताकि शाम को बेगम के लिए मसाज के लिए तैयार हो। 5 मिनट लंच? हाँ, learn to do that. Quick. 5 मिनट तो हम बाथरूम में नहीं लगाते मैडम। 5 मिनट में कौन लंच करता है? जैसे बाथरूम में आधा घंटा बैठना होता है, मोबाइल देखना होता है। जिस स्पीड पे जाता है। नहीं मैडम, वो आप तो ऐसे कह रही जैसे यहाँ पर जिप लगाई, खाना अंदर फेंका, जिप बंद की और निकली, ऐसे थोड़ी है मैडम। खाने में टाइम होता है, कोई दोस्तों से वही तो मौका होता है बात करने का। I like the analogy कि खाना खाना और बाथरूम जाने का। नहीं obviously that is perfectly देखिए यानी कोरिलेशन है। जी मैडम, देखिए एज अ मेल बात कर रहा हूँ ना, अगर हम सुबह उठे हैं, सुबह उठ के हमारा एज अ मर्द सबसे पहला काम क्या होता है? बाथरूम जाना है। एज अ पर्सन आई थिंक दुनिया में ज्यादातर लोगों का यही काम नहीं होता है। मैडम, खवातीन का डिफरेंट है। उन्होंने बाथरूम में अपनी शक्ल देखने से पहले अपने आप को तैयार करना होता है ताकि बर्दाश्त कर सके। नहीं ऐसा नहीं है। आप अपनी मुझे मिसाल दे, चले मैं आपकी मिसाल नहीं लेता, वो जो यहाँ बैठी हुई थी डॉक्टर खान। हाँ, आप उनसे पूछिएगा इस पॉडकास्ट के बाद, बेशक पूछिएगा कि जैसे ही वो बेड से उतरते हैं तो वो क्या करते हैं? वो चप्पल बाद में पहनती है, पहले ऐसे करके वो बाल बनाती है, फिर ऐसे करती है। आपको कैसे पता है? क्योंकि मेरी वाइफ भी ऐसे करती है। हाँ, जी, तो वो मैंने कोरिलेट कर दिया वापस में ना, कि फिर वो वैसे बात करती हैं, फिर वो उठती हैं, फिर अपना बिस्तर थोड़ा सा, अगर जो नेक और सुलझी भी खातून होंगी तो वो पहले अपना बेड थोड़ा सा ठीक करती हैं, फिर उसके बाद शर्ट ठीक करती हैं,
और इधर उधर देखती हैं क्या है, कुछ ज्यादा है तो वो बाथरूम जाने से पहले बॉडी स्प्रे या परफ्यूम लगा के जाती हैं, और उसके बाद फिर आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो माशाल्लाह मैं समझता बड़ा मुश्किल है उनके लिए। ओके, सो वी एस्टैब्लिश हम कहाँ थे? हम वॉशरूम से होते हुए, खाने से होते हुए वापस आ रहे थे इस 5 मिनट्स में जो आपने ब्रेक दी थी मुझे। नहीं मतलब हाँ, वो लंच ब्रेक में जी, लंच जी। की 5 मिनट और बाकी जी, जी, हम मसाज मसाज पीएमएस, राइट। दबाने से हमारे वो हाँ। पोस्ट ट्रॉमेटिक, मैंने आपको बताया ना कि हमें आपका हर चीज से पीटीएसडी ट्रिगर होता है। आप मुझे ट्रिगर्स बता रहे हैं। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स समराइज इट, हस्बैंड इज इक्वल टू पीटीएसडी, ये आपने याद रखना है। आई थिंक हस्बैंड, एज फार एज आई एम कंसर्न, फॉर मी दे आर पीटीएसडी। जी वो देखिए ना, एक हीरा है, कोयले उसमें वजन डाली जाए तो हीरा बनेगा ना। डाली जाए फिर जाके वो हीरा बन जाता तो है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो कोयला होता है तो कोई उसको दिखता नहीं है, जब वो हीरा बन जाता है तो सारे ऐसे करके तो ओ माय गॉड क्या रियल डायमंड है। कोयले से हीरे की प्रोसेस तक जी। ये जो उसका प्रेशर में रहना है वो जी। यही है ना, पीएमएस, प्रेगनेंसी, जी मैं पोस्टमार्टम। यही बताना चाह रहा था कि वो ऑलरेडी बहुत तो प्रेशर है। अच्छे ये प्रेशर्स तो these are good pressures। ये वो प्रेशर्स है जो एक रिलेशनशिप को आप इनको समझो, इनसे अच्छा डील करो तो कितना मजबूत करते हैं ऐसे कपल। कदों तक? जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। मैडम कितना बड़ा होना है? 40 ये का वो होगा। इधर तो बड़ा होना है, अगर तब तक तुम्हें पीटीएसडी ठीक नहीं होता तुमने डील करना है। मैडम यहाँ से तो सीधा फिर कब्र है। नहीं बेटा, रास्ते में थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, थोड़ी सुकून की। जब मेरा ख्याल है जब मेनोपॉज खत्म हो जाएगा और बॉडी एडजस्ट कर जाएगी और उससे और कब्र के दरमियान एक पॉज आएगा, मुझे लगता है। जी मेनोपॉज पे आ जाते हैं। मेनोपॉज के बाद पोस्ट मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, वो प्री को मैं पेरी कहना था। पोस्टपार्टम। जी अच्छा प्लीज कैरी ऑन। आई वाज गोइंग टू टेल यू समथिंग बट आई विल टेल यू लेटर। नहीं आप देखिए ना, जैसे आपने बताया कि हाँ पोस्ट मेनोपॉज या मेनोपॉज से रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें भी और पीएमएस में भी, और जब इनका साइकिल चल रहा था, आपने कहा कि आपने, वो आपकी यहाँ पर पठानी बैठी हुई थी, उन्होंने अर्ज किया था हर चीज से एग्री कर ले, तो अच्छी बात है, दैट्स सेफेस्ट। बिल्कुल चले, मैं एग्री करने को इसी में पीटीएसडी बढ़ जाएगा अगर एग्री नहीं करोगे, कुट खाओगे तो पीटीएसडी तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल सही है। अब आप मेरे शूज में आए जरा, बहुत बड़े माशाल्लाह, आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, तो आ जाएंगे आप, थोड़ा सा आए जरा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इन कपड़ों में मोटा लग रहा हूँ? ट्रिक क्वेश्चन, I get it। अब होता ये है मैडम, अब मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कोरिलेशन। आप यहाँ से फेंक रहे हैं चॉकलेट्स, नूडल्स और यू नो फ्लावर्स एंड व्हाटएवर। ऑब्वियसली इसका भी तो इम्पैक्ट है ना, कि वो माशाल्लाह हम लेके ये आते हैं और ये हो जाता है, उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या मैं इन कपड़ों में मोटी तो नहीं लग रही? अब इसका how can you answer that safely? बता दे मुझे 10 फुट को ज़मीन रखते हुए। नहीं अच्छा सुनो, अगर if you answer no कि नहीं, मतलब हूँ मैं मोटी लेकिन लागे नहीं रही, what can you say? You can't say the truth। सच तो नहीं कह सकते। Welcome to my shoes। Just you can relate the PTSD right now। समझ रही हैं आप मेरे जज्बात? समझ रही हैं? That's a very guys। हाँ, अगर आप में से किसी के पास इसका आंसर है तो कमेंट में दे दे प्लीज। हाँ, नहीं इट्स अ वेरी फाइन लाइन। तुम ये करो तब मुश्किल में, तुम ये करो तब मुश्किल लाइन, यहाँ तो पेज ही फटा पड़ा है, लाइन कहाँ लगाएं? देयर इज नो लाइन। ओह आई एम सो सॉरी। ये एक ऐसी गहरी खंदक है जिसमें से आप गुजर के जा रहे हैं कि आप इसके अंदर भी डूबे। ये वो शादी वाली बात है, करके भी पछता रहे, ना करके भी पछता रहे। सो आपके ख्याल में, अच्छा चलो पहले अपने पॉइंट्स बताओ, बट देन आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट। मैडम आप शॉक में चली गई हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मुझे ये हो रहा है कि आप लोगों को तो मैं समझा रही हूँ, जी पर इन बच्चियों को भी तो समझाने की जरूरत है। किस कदर खूबसूरत बात की आपने, मेरे दिल की ना, दिल की बात कर दी आपने। अब इसके ऊपर भी एक सवाल ले ले मेरा से। आपने कहा कि जी बच्चियां जो हैं वो माशाल्लाह अपने हस्बैंड्स को लेके आई। मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ जहां आपने बड़ा जोर दिया कि हस्बैंड्स को लेके आए, और आपने बड़े अच्छे उसमें कमेंट दिए क्लिनिक में। जी क्लिनिक में अपने साथ जब वो विजिट्स में आए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो अपने हस्बैंड्स को लेके आए। अब यहाँ पर मैंने आपको ना वो एक
आम आदमी की मिसाल दी थी ना, मैंगो मैन। मैंगो मैन, Mango Man. We have to have a Mango Man as a mascot for these बिल्कुल dogs. ऐसे ही बड़ा जरूरी है। देखिए आम आदमी, मैंने तभी आम की मिसाल दी वो आम कि मुख्तलिफ तरह एन वाला के- भी और मुद्दा वाला। क्या खूबसूरत, वाह देखिए जी, वाह, मैडम वाह, वाह। हर चीज ना एक दूसरे से मिलती I love it. Logical I love बात it. करते हैं बिल्कुल ना। सही। अच्छा जी, तो फिर तो वो जो एक मैंगो मैन है ना, एक आम आम आदमी क्लिनिक में आने के हवाले से, हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा ना हमारे कल्चर में पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जेन जी है, हाँ, जेन जी आर लाइक यू नो more stylish, grown up with Yeah. you know, क्या वो एक वो जो Hip hop? शेडी से हाँ, लड़के हैं, लड़कियां, नुमान लड़के, वो क्या बीटीएस कहते हैं उनको, किस तरह का के बिना, सॉरी मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, बट अब वो No देख के problem. जो बड़े हो रहे हैं वो तो कहेंगे वाइफ को, ओह माय गॉड तुम्हें तो पीएमएस स्टार्ट हो गया, यू शुड हैव दिस एंड दिस, लेट्स गो टू गायनेकोलॉजिस्ट। वो अपनी बीवी को कह रहे हैं होल्ड ऑन, मैं जानता हूँ डॉक्टर तहमीना को, लेट्स गो ओवर देयर, और वो पहले आगे बैठे होंगे, ये डॉक्टर ने, हाय दिस इज माय वाइफ, यू नो व्हाट्स अप, I see those. Right, मेरे पास right, आते right. हैं, No, ऐसे आते हैं। you will be very happy to see them कि वो they are part of it, they are part of the conversation, they are more exciting, they are the ones जिनके बारे में आपने कहा we are pregnant। जब आपने So जिक्र you किया, feel that's a generational thing, that is cultural thing. exactly। अब रीजन ये है, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, हाँ। I'm a 40 years old, born and raised in you know a typical nuclear family। मेरी जब शादी हुई या जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे कल्चर में तो ये था कि हस्बैंड और वाइफ बड़ों के सामने एक सोफे पे नहीं बैठते, एक सोफे पे हस्बैंड वाइफ साथ साथ नहीं बैठेंगे, एक प्लेट में खाना तो बहुत दूर की बात है। Oh, So- I understand। वो एयरपोर्ट पे अगर हस्बैंड दुबई से वापस आता है, सारे उसको जाके हक करे, जब- एक बीवी खड़ी होती है जिसको जी, करीब जो जाने की इजाजत अस्सलाम नहीं। वालेकुम भी कर लेना तो वो कहते हैं तो दुपट्टा आधा सिर के ऐसी सब तो है। नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट हस्बैंड टू कम एंड सिट with the wife on their visit to a gynecologist who will be talking about her private parts and the things going on under there. How awkward it will be for the person. I know what you mean. Is there? I know where you're coming from, but Yeah. where I'm coming from is कि the wife, जब वो husband नहीं आते, तो वो बातें तो सारी पूछते हैं because they have everything to do with the woman's body. जी जी। तो वो जब बाहर जाके बताती है, तो she doesn't always tell, जो मैंने कहा होता है वो बात husband तक नहीं पहुंचती, ठीक Okay. है? उसके सवाल मुझ तक नहीं पहुंचते। Okay. And then there is जैसे होता है ना, केयर का, या जो मेरा फर्ज है Okay. मरीज को लुक आफ्टर करने का, वो उसका लेवल नीचे चला जाता है because things get mixed up, और final decision on treatment unfortunately is still taken by the husband. जिस कल्चर का आप रेफरेंस दे रहे हो जी, वो जी। पेट्रियार्कल है, Exactly. उसमें वाइफ इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ अ बॉडी, द हस्बैंड इज। सो इफ ही इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द क्लिनिक, आई फील कि वाइफ का केयर बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। I दैट्स द understand. रीजन इट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट बिल्कुल फॉर सही। दीज पीपल जो जनरेशन जी नहीं है, जेन जी से पहले के। जी जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड कि हमें आना चाहिए, बिकॉज अगर आप ये लोग नहीं समझते। I understand. I You see? understand. अब आप इस पे मेरा पॉइंट मैं अपना आपको No, I'm listening. I'm learning. Despite Thank you. of the patriarchy and the misogynistic culture that we are going through, it was in the past. It's not like that culture is. It still exists in. It's getting but better. in a partial, It's getting better. In a partial form. मैं typically बात कर रहा हूँ हमारा इंडो पाकिस्तान का जो कल्चर है, that is इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश. So what happens is कि बच्चे बड़े हुए, एजुकेशन ली, वापस आए, and they converted into, they started understanding females, और घर में काम में हाथ भी बटाते हैं, मार्केट वाइफ के साथ शॉपिंग करने भी जाते हैं. अब इसके अंदर जो जनरेशनल गैप है, that will take time definitely, but आप ये चीज भी समझें कि जो टिपिकल हस्बैंड है, मैं आपको हस्बैंड्स के बारे में एक बात बताता हूँ. आज आपने मुझे बहुत सारी बातें जी. बताई हैं. I am learning. मैं आपको बताता हूँ. We hate responsibilities. We hate it. Guys, you are with me, right? We do not like it. So we like 2 + 2 4. So अगर हस्बैंड को वाइफ आगे बताती है कि डॉक्टर ने मुझे ये बताया है, तो हस्बैंड कभी भी उससे कोई इलॉजिकल सवाल नहीं पूछेगा. वो उससे ही पूछेगा कि ओके फाइन, अब क्या करना है.
सो वाइफ के पास समटाइम्स एक क्वेश्चंस के आंसर नहीं होते. अब इस बात को मैं दो सेपरेट डिस्कशन में डिवाइड करने लगा. पहला ये कि जहां पर हस्बैंड्स आर आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है, देयर आर लाइक जैसे मैंने बताया आम आदमी कुछ के इंटरेस्ट है, कुछ वी डू नॉट लाइक रिस्पांसिबिलिटी. सबसे पहले तो ये चीज क्लियर कर ले, वी हेट इट. बचपन से लेके हमें शादी के बाद तक रिस्पांसिबिलिटी तो पड़ती है. देखिए बट वी डोंट लाइक इट. Yeah, you don't have to like it, but that's what you settle with. You have देखिए to हमारा एक टिपिकल डे क्या होना चाहिए, हमारे लिए एंजॉयमेंट क्या है. 20 बच्चे ना हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, बाहर निकल गए, सैर सपाटे कर लिए, मूवी देख ली, गेम खेल ली, एंजॉय कर लिया. ये फिर आप भी शौक चढ़ता है शादी का. जब you want that life of no responsibility, and then you get married, and then there's a wife you're responsible for, children you're responsible for, and then you want that should be easy. Whoa, madam, hold your horses, man. Where? I am holding my horses. No, madam. But you are. अच्छा वो मैं अपनी सुनाना है ऐसा. नहीं तो मेरी भी तो सुनो ना. वो बिल्कुल ठीक है, हौसला. देखिए मैडम आराम से बड़ी बात करते हैं. नहीं सुन ले भाई, सुन ले, ठीक है. इसको मैं दो में डिवाइड करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन आवर लव टू आवर वाइफ्स एंड किड्स एंड द फैमिली. ठीक है, वी लव डूइंग थिंग्स फॉर आवर वाइफ्स एंड किड्स. वी लव डूइंग थिंग्स. We love the responsibilities that are must have to do. That are must have. There are good to have. There are not required responsibility, and there are must to have responsibility. For example, to provide shelter, to provide food. To I know what you're सही. लेकिन लॉजिक्स में है कि हम इलॉजिकल तो बात नहीं करते. तुम आ रहे हो. बिल्कुल आप बहुत समझदार है माशाल्लाह बिल्कुल आप पहुंच गई. सो ये वो रिस्पांसिबिलिटीज है जिसमें वी आर टोटली फाइन विद इट. फॉर एग्जांपल, और इसमें मर्द, बिलीव मी, इट्स जस्ट नॉट मी, इट्स एवरी मर्द. उसको अगर आप चॉइस दें, तुम्हारे पास लेट्स से 10,000 rupees हैं, you want something for your kids or wife, or you want something for yourself. He'll always choose kids and wife. Right, yes, guys. Yes. You know, दिल इतना बड़ा है. Yeah, some things are great about men, and especially हमारे जो इलाके के ना इधर जो called patriarchal, Exactly, they are the ones who do this the most. बिल्कुल ऐसे. That's a good. That is what I love about it. And same को, it's not like ये सिर्फ एक बाप का है, माएँ भी करती हैं. माएँ भी, वो भी. I've seen females, I've seen wives कि जो सालन में से जो अच्छे वाला चिकन की बोटी है वो हस्बैंड के लिए साइड पे रखती है. I've seen things. That is out of love. बिल्कुल purely out of love. अब यहाँ पर ये तो हमने की, अब जरा अच्छी बातें. अब जरा आते हैं दूसरी तरफ. अब एक हस्बैंड है जो कि ये चाह रहा है, वो इन्वॉल्व होना चाह रहा है. ये जो गायनी वाली बातें ना, गायनी और ऑब्स की बातें, ये हमने जैसे मैंने बताया कल्चरल डिफरेंस की वजह से या कल्चरल की वजह से हमने इसको हमेशा रखा छुपा के. हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारे साथ they never had that talk with us, right? No one. Exactly. No one. So उसके बाद as a husband I am never comfortable talking gynae of sexual बातें with my wife, about my wife with someone else, चाहे वो उसकी डॉक्टर ही है. So what I will do is I'll sit outside. अगर मेरा इंटरेस्ट है, मैं कहूँगा यार तुम पूछ लेना, क्योंकि मुझे शर्म आती है मैडम. दिस इज हाउ वी आर ब्रॉट अप. आई अंडरस्टैंड, लेकिन देखो मैं बताती हूँ आपको एक बात. चीजें हम भी जो बात करते हैं, पर्दादारी तो हमें भी चाहिए होती है. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक वेरी फ्रैंकली, बट व्हेन जब हम क्लिनिक में बात करते हैं ना, इट्स नॉट अ वेरी फ्रैंक डिस्कशन, इट्स एन ओपन कॉन्वर्सेशन. बट बातें बहुत क्रूड अंदाज में थोड़ी होती हैं. I'm not going to talk about, I'm going to talk very discreetly, but I'm going to get the message across. मैंने अपनी terminology कोई इजाद भी की है, जो कि ना उर्दू है ना इंग्लिश है, कि मैंने कैसे बात करनी है. I understand the reservations. मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ गई हूँ कि yes, it's a cultural thing. अंदर आके क्लिनिक में it's embarrassing. But अगर वो decision का हिस्सा है ना, and the reason I'm advocating this is because I do want them to have this transition into people who can come to the gynecologist's office. और मैं educate ही करना चाह रही हूँ ना, और आपसे मैं सीख रही हूँ. Okay, I need to work harder on that. Doc, I 100% agree with you, but not every gynecologist thinks like you.
यू आर ओपन माइंडेड, यू वेलकम हस्बैंड्स। आपने बताया अपने पॉडकास्ट में कि आप हस्बैंड्स को लेबर रूम तक भी लेके आते हैं, आप इजाजत देते हैं कि उनकी बीवियां उनका गला दबा सकें। I got that, उनके हाथ तोड़ सके, उनको गालियां शायद I believe so कि उस कंडीशन में तुम सोच नहीं सकते जिस मैडम, किस्म की क्या गालियां सोच नहीं सकता, मैंने सुनी है गालियां। मैंने आपको बताया मेरी वाइफ, आई हैव किड्स। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। वो पठान है, पश्तो में ऐसे अच्छा, मैंने चीजें नहीं सीखी। जाके मैंने मेरे बॉस पठान थे, मैंने उनसे पूछा तो वो तकरीबन फायर होने लगा था मैं। हाँ, क्योंकि मैंने उनको That is another podcast. जी बिल्कुल। Being married to a पठान। ओ मैडम, एक मिनट, सॉरी, मैं जरा जोन आउट हो जाए तो PTSD किक इन कर लेते हैं ना। You're going to come, I'm going to invite you again. Anytime, madam, anytime. पठान Punjabi marriage. You're going to tell me all about it. Very rare cases, ऐसे cases कम मैंने देखे कि जो बच गए, वरना आमतौर पे PTSD अपना काम पूरा करके जाती। I'm loving the insight I'm getting here. Honestly, guys, when I made that podcast about husband survival guide, I actually did not realize that I would get so much feedback. Honest feedback, guys. Honest, huh? And I think I just love it. And do you have more points, or should we have? I'm about to wrap up. There are a couple of things जो कि no, please go on. I have a lot of points, but I understand हर सबका टाइम कीमती है, खास तौर पे आपका भी। मेरी बात सुने। This is a very important topic. We can continue our conversation. आप मुझे फॉर्मली बुलाएंगे? नहीं, फॉर्मली क्या, मैं आपको टपक पड़ा यहाँ पर। अरे भाई, आज तो आप आ गए। अब हम आपको बाकायदा इनविटेशन आपको डॉक्टर खान प्रॉपर तरीके से लेके आएंगे। नहीं, मेरा इनकार ही समझूंगा फिर डॉक्टर खान। नहीं, देखो बात सुनो, मेरी को होस्ट है। आपकी को होस्ट है मैडम, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, तो फिर बताएं हम आपको कैसे बुलाएं? आपको हम अपनी टीम के बाकी मेंबर्स कोई और भिजवा दें? नहीं मैडम, देखिए इसका बड़ा एक सिंपल सा रूल है। अभी तो मैं घुसा है जबरदस्ती, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दिल का जो दुख था वो मैंने शेयर करना था, ठीक है। और ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मेरे जो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो कह तो रहे होंगे ना कि यार कुछ तो बातें मैंने ठीक कही होंगी ना। नहीं, मुझे लगता है आपने काफी बातें सही की। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि मैं दोबारा आऊँ, मैं तो चाहूंगी, और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे दोस्त और अहबाब ये चाहते हैं कि मैं दोबारा आऊँ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूं, तो वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट खास तौर पे करके अगर आप टिपिकली मुझे बुलाना चाहते हैं, और उसके अलावा कोई और बातें भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो वो मैसेज में लिख दें उसमें कमेंट में, ठीक है। मैं फिक्र ना करें, उस पर पूरी वर्किंग करके आऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके व्यूअर्स मुझे देखना चाहते हैं, मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी के साथ। डन। बुलेट प्रूफ वेस्ट चाहिए मुझे, चॉकलेट्स, फूल, क्योंकि खवातीन है तो आई डोंट नो किसका PMS चल रहा हो, आई नीड टू I do like a man who is well prepared. Better safe than sorry जी, better safe than sorry. I love your approach and I think you're going to be back. मेरी भी ख्वाहिश है and I'm sure viewers भी चाहेंगे, and हम आपको properly invite करेंगे। और जो viewers की suggestions पे जो topics हैं, एक आदमी के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव, इज सफरिंग, इज PTSD, हम उस पे बात करेंगे, ठीक है जी। आई थिंक वी वुड लव टू हैव यू ओवर, और हमारे व्यूअर्स भी आई एम श्योर चाहेंगे कि आप उनका, स्पेशली आदमियों का, हस्बैंड्स का व्यू पॉइंट दें यहाँ पर। तो उनके कमेंट्स और उनके क्वेश्चंस से ही हम अपनी डिस्कशन का अगली बार आगाज करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड चाहे आपने आज बाजिन किया है, बट इट वाज रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बर्दाश्त किया, और मैं अपने व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, और प्लीज 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 इसमें कमेंट लाजमी कीजिएगा, सो दैट के आपका फीडबैक मैडम के थ्रू अगर मेरे पास आया, बिकॉज आई विल लव टू बी हियर and speak your heart out and my heart out, inshallah ta'ala. Thank you so much.